स्वर्ण समाज ने फूका यूजीसी का पुतला, लगातार कर रहे हैं यूजीसी बिल वापस लेने की मांग। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। यूजीसी के विरुद्ध स्वर्ण समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कर गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है। आज जन अधिकार मोर्चा द्वारा प्रताप विहार में यूजीसी का पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने यूजीसी के विरोध में नारे लगाते हुए इस बिल को वापस लेने की सख्ती से अपील की है। जन अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो स्वर्ण समाज इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करेगा। साथ ही उनका कहना है कि ये एक काला कानून है जो कि सवर्णों के अधिकार को पूरी तरह ध्वस्त कर रहा है, जिसका स्वर्ण समाज कभी समर्थन नहीं करेगा। देखिए, ये जो यूजीसी बिल लाया गया है 13 जनवरी को, ये बिल लाया गया और सवर्ण समाज के लिए पहले ही सरकारों के द्वारा SC/ST बिल हम लोगों को दिया, जो कि काला कानून है। अभी सवर्ण समाज हमारा उस SC/ST एक्ट बिल से उभरा नहीं था कि आज बच्चों के लिए, हमारे स्वर्ण जाति के जो आने वाला भविष्य है, उन बच्चों के लिए एक यूजीसी बिल सरकार के द्वारा दिया गया है, जो कि एक बेहद ही निंदनीय और काला कानून है। उन बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा जो हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे इस बिल के, यूजीसी बिल के 3C को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भेदभाव है, उस भेदभाव के अंदर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चे ही आएंगे। यानी कि भेदभाव के अंदर सामान्य सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनको दूर रखा गया है। तो ये सोचने की बात है कि क्या सवर्ण समाज के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता? भेदभाव को खत्म करने के लिए तो बिल लाया सरकार। तो आपने अगर नहीं, तो फिर अगर सवर्ण समाज को क्यों नहीं रखा गया? आपने कहा कि केवल जो भेदभाव है वो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के साथ होगा। समाज को अपनी जाति कहलवाने से कोई परहेज नहीं है। जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको जाति सूचक शब्दों से परहेज होता है, इसलिए लाया गया इस बिल को। नहीं, जाति सूचक शब्दों से उनको परहेज होता है तो उसका फायदा क्यों उठा रहे हैं वो? और उनको उस जाति से, उन जाति सूचक शब्दों से इतना ही नफरत है तो फिर वो जाति का प्रमाण पत्र क्यों बना रहे हैं उसको? आगे यानी कि अगर सवर्ण समाज बोल दे उसको जाति सूचक शब्द, तो उसको समस्या होती है, लेकिन उसी जाति के नाम से वो जाति प्रमाण पत्र बनाए तो उनको दिक्कत नहीं है। उसी जाति के नाम से वो सरकारी फायदा ले, सरकारी स्कीम का फायदा ले, तो उनको दिक्कत नहीं है। अगर बिल की वापसी नहीं होती फिर आगे अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर बिल जल्द से जल्द वापस नहीं हुआ तो आज ये केवल एक छोटा सा ट्रेलर है, आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सवर्ण समाज लगा हुआ है, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। समाज सड़कों पर उतरेगा, सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। सर, ये है कि एक तो जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन, देखिए अगर जनरल कैटेगरी में आप देखें तो इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। अगर हम मतलब अदर कैटेगरीज में बात करें, पॉपुलेशन हाई है, बट अगर हम बात करें 85% लोग कैसे हम उनके ऊपर मतलब हावी हो सकते हैं, ये तो मुझे लगता ही नहीं है किसी एंगल से। लेकिन हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ अगर मतलब ऐसा होता है तो मतलब है ना, उसके लिए रूल बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए यूजीसी एक्ट। हाँ, पहले से भी SC/ST एक्ट चल रहा था, अब ये नया यूजीसी बिल आया है और खासकर सवर्ण समाज ही इसका विरोध कर रहा है। मुझे लगता है मतलब अभी तो इस चीज का कोई टॉपिक ही नहीं उठाना चाहिए था, ये कोई टॉपिक ही नहीं उठाना चाहिए था। आरक्षण पे बात करनी चाहिए सर। आरक्षण, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की, मेरा दूसरी बार सिलेक्शन KBS में रह गया, 10 मार्क्स से रह गया, लेकिन मेरी अदर फ्रेंड है उसका हो गया। सर, इस चीज को हटाना चाहिए, आरक्षण को हटाना चाहिए। आप यूजीसी बिल के विरोध में, समर्थन में? सर, मैं तो विरोध में हूँ इसके। हाँ जी, आ रही है यूजीसी का तो कोई मतलब ही नहीं है इस टाइम पर, क्या अलग चीजें उठाई जा रही हैं।